इस गैदरिंग में उपस्थित हमारे प्राचार्य फादर विनोद, उप प्राचार्य मिलियन, एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर किरण, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ ईसा मसीह के जन्म की यादगारी मना रहे हैं। तो ईसा उसका नाम है, लेकिन उससे मसीह क्यों जुड़ा हुआ है? और बहुत सारे इसी तरह के टाइटल हैं, मुक्तिदाता, त्राणहारा, इस तरह के बहुत सारे टाइटल जुड़े हुए हैं। तो उसके पीछे क्या अर्थ है, मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा। तो उद्धार करता एक शब्द है, तो कहाँ लोगों ने गलती किया जिसके कारण से उनको उद्धार करने की जरूरत पड़ी, तो उसको मैं बताता हूँ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊंगा, इसलिए बहुत लंबा तो नहीं, थोड़ा सा लंबा समय लूँगा। तो ईसाई धर्म ग्रंथ के आधार पर माने एक ईश्वर का तीन जन को मानते हैं। कहने का अर्थ है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन दूसरा उसको पिता ईश्वर कहते हैं, और दूसरा है पुत्र ईश्वर। तो पिताजी ही ने पुत्र के रूप में एक बार अवतार लिया, और उसके बाद उनके एक ही आत्मा है, वो आत्मा भी है तीसरा जन। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन जन को याद करते हैं। तो सबसे पहले जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, उस समय पिता ईश्वर था, वो आकर के ब्रह्मांड की सृष्टि की। उसने शब्द मात्र से नक्षत्र बन जाए, पृथ्वी बन जाए, चंद्रमा बन जाए, ऐसा कह करके सबकी सृष्टि की। और साथ साथ में उसने जितने पेड़ पौधे हैं, मछलियां हैं, प्रकृति की जो भी चीज़ हैं, उन सबों को इसी तरह सृष्टि की। और उसके पश्चात अंतिम में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो मनुष्यों की सृष्टि करने के लिए उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई जो अपने ही प्रतिरूप का था, और उसमें प्राण वायु फूंक दिया, और इस प्रकार से मनुष्य की सृष्टि हुई। और उसी तरह से ये तो पुरुष था, उसका नाम था आदम, और उसके बाद में और एक स्त्री को भी गढ़ा, उसको बनाया, उसका नाम हेवा। तो इन दोनों को उसने एक वाटिका में रख दिया, और उस वाटिका का नाम था अदन वाटिका। उसमें बहुत अच्छी पानी का स्रोत था, नदियाँ थी, झील थे, और तरह तरह के फल फूल, जानवर सब उसमें जीते थे, विचरण करते थे और खुशी से जीते थे। उनके बीच में अनुशासन था, बहुत अच्छी तरह से अनुशासित रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। बहुत खुशी थी, शांति थी उनके बीच में। इतना तक उनके बीच में ठीक ठाक था, और किसी तरह के उद्धार करने की, लोगों को बचाने के लिए और दूसरा ईश्वर को आने की या अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आगे क्या हुआ? ईश्वर ने अपने साथ रहने के लिए दूतों को भी बनाया था, स्वर्गदूतों को, और उसमें स्वर्गदूतों का नाम भी था सेराफीम, केरूबीम, मेरा नाम भी है गैब्रियल, और मिखाएल, रफाएल इत्यादि। तो उसमें एक लूसीफेर भी था, और लूसीफेर ईश्वर के साथ रहते रहते उसके लिए लगा कि मैं भी तो ईश्वर के बराबर हूँ, अब मेरे लिए क्या जरूरत है कि मैं ईश्वर की सेवा करूँ। कह करके उसके मन में थोड़ा घमंड छा गया, और एक घमंडी होने के कारण उनको उस दल से अलग कर दिया गया। दूतों के इस समूह से, इस दल से अलग कर दिया गया। और मिखाएल स्वर्गदूत था, जो कि इसको धधकती हुई तलवार लेकर के ढकेल करके गड्ढा में गिरा दिया, और उस गड्ढा का नाम उन्होंने नरक रखा। अब इस नरक में लूसीफेर शैतान बन गया, शैतान का रूप धारण कर लिया, और इधर स्वर्गदूत स्वर्ग में रहने लगे। अब इनके बीच में तनाव, इधर लूसीफेर ईर्ष्या द्वेष और बुराई का काम करने में माहिर रह गए, बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली, और एक तरफ बचाने के लिए स्वर्गदूत। अब इनके बीच में अब आगे क्या हुआ? ये लूसीफेर को अब ईर्ष्या होने लगा कि मनुष्य और अन्य प्राणी अदन वाटिका में इतने खुशी खुशी रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
और मैं यहाँ नरक में जल रहा हूँ, अब क्यों ना उनको जा करके कुछ उनके बीच में बाधा उत्पन्न कर दूँ। और ऐसा कर करके, ऐसा सोच करके वो अदन वाटिका चला जाता है और आदम और हेवा के मन में बुरे विचार भर देता है और उनके मन में जो अनुशासन की सोच थी वो भंग हो जाता है और अपना अनुशासन का जीवन उन्होंने खो डाला। और उसके पश्चात अब ऐसा लगा कि अब ईश्वर को हम भी क्यों माने। तो इसमें ईश्वर आप आकर के देखता है कि ये लोग उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, उनकी नहीं मान रहे हैं, तो उनको भी ईश्वर ने अदन वाटिका से निकाल दिया। उसने कहा कि तुम बाहर जाओ और अपने से कमाई करो और जियो, तब तुमको पता चलेगा कि किस तरह का जीवन होता है। और उसी समय से लोगों में बुरी भावनाएं, ईर्ष्या द्वेष, लड़ाई झगड़े ये सभी आने लगा। और जब उसने ईश्वर ने उन्हें निकाला उस समय कहा कि एक समय आएगा मैं अपने पुत्र को भेज करके आपका उद्धार करूंगा, लोगों का उद्धार करूंगा। उनको हमेशा हमेशा के लिए इस तरह की परेशानी में नहीं रहना होगा, उनको उद्धार करने के लिए मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। तो इस तरह कालांतर के बाद, बहुत वर्षों के बाद, लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात अब वो समय आ गया लोगों को उद्धार करने के लिए, ईसा मसीह को आने के लिए। बीच बीच में ईश्वर ने नबियों को भेजते रहा और दूत लोग तो थे ही लोगों की रक्षा करने के लिए, और इधर शैतान उनकी बुराई करने के लिए, बुरे रास्ते पर लेने के लिए, ये दोनों के बीच में टक्कर चल ही रहा था। और बीच बीच में ईश्वर ने नबियों को भेजा और उसमें एक बहुत बड़ा नबी था जो बहुत अच्छा भविष्यवाणी कर सकता था। और उसने कहा कि एक मुक्तिदाता आएगा, एक मुक्तिदाता आएगा और वो आप लोगों का उद्धार करेगा। जब वह आएगा उस समय अंधे लोग देखेंगे, जो बहरे हैं वे सुनेंगे, जो गूंगे लोग हैं गीत गाएंगे, इस तरह के, और जो मर गए हैं वे जी उठेंगे। इस तरह की भविष्यवाणी किया और ये भविष्यवाणी पूरा हो गया जब ईसा मसीह का आने का समय पहुंचा। तो ईसा मसीह आज से लेकर के अगर पीछे जाएंगे तो 2025 वर्ष पहले, आज से 2025 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया था। उस समय इसी तरह के लोग रहते थे और कुछ लोग राजा बनते थे, कुछ प्रजा थे, कुछ शासन करते थे, और उनके बीच में जिसकी शक्ति में कहा जाता है कि जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है, वैसे ही जो कुछ धनी मानी थे, बड़े थे, छोटों का शोषण करते थे और उनके बीच में इसी तरह के अत्याचार और कई प्रकार की बाधाएं रहते थे। तो उन्हीं को वहाँ पर शांत करने के लिए, उनके बीच में शांति स्थापित करने के लिए मुक्तिदाता को आना पड़ा। तो जब ये आ रहे थे उस समय लोगों की सोच थी कि हो सकता है विशाल मनुष्य होगा, विशाल का मनुष्य आ करके सभी बुरे लोगों को मार डालेगा। हो सकता है भीम की तरह गदा लेकर के आएगा और एक करके पीटना शुरू करेगा और सबके कुहा की तरह चपटे हो जाएंगे। ऐसे लोगों का सोच था। लेकिन जब ईसा मसीह आया, वे बहुत गरीब घर में जन्म लिया, जिसको हम लोग अभी देखेंगे, सुनेंगे। और इसके पश्चात लोग गरीबों के बीच में रहता था और उनके बीच में जो बीमार थे उनको चंगा करता था, जो अंधे थे उनको दृष्टि दान देता था, जो बहरे थे उनको सुनने के लिए कान देता था, जो लंगड़े थे उनके लिए पैर में शक्ति देता था, वे उठ खड़े होते थे, चलते थे, फिरते थे। जो मर गए थे अगर उनके बीच में पहुंच गया तो उनको भी जीवित कर देते थे। तो इस तरह से जो भविष्यवाणी थी नबी ईसायास की, वो पूरा होने लगा। उतना ही केवल नहीं, उसके आगे और ईसा मसीह के आने का और 2-3 कारण थे, जो मुख्य कारण उसको मैं बता रहा हूँ। एक तो लोगों का उद्धार करना, कहने का अर्थ है कि कैसे उद्धार करेगा। और यहाँ पर कहा जाता है कि वो मृत्यु से बचाएगा। तो नबी ने कहा था कि जब ईसा मसीह आएगा उस समय पर्वत पर भोज की तैयारी करेगा, वहाँ पर रसदार भोजन दिया जाएगा और सबकी आंसू पोंछ डालेगा, माने उनके बीच में किसी तरह के शोक नहीं रहेंगे, कोई मरेंगे नहीं, कोई मरेंगे नहीं, ये इस प्रकार की बातें कहा था। अब उस मृत्यु से कैसे लोगों को बचाए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है
हम लोगों के बीच में जब हम लोग मृत्यु जिसको हम लोग देखते हैं, हमारे बीच में अनुभव करते हैं, तो लोगों का मानना है कि मनुष्यों में आत्मा और शरीर ये दो चीजें, तो जब आत्मा और शरीर दोनों बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उस समय शरीर की मृत्यु हो जाती है, हम सभी मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। चाहे हम लोग को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है और हम सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन इस मृत्यु से ईसा मसीह लोगों को बचाने के लिए नहीं आए थे। और एक मृत्यु है, और वो मृत्यु है आत्मा और परमात्मा का बिछुड़न। आत्मा और परमात्मा का बिछुड़न है, उसको अनंत मृत्यु कहते हैं। और उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए ही ईसा मसीह को आना पड़ा था, क्योंकि लोग शैतान की बात को मानते हुए ईश्वर से अलग हो जाते थे और मर जाते थे। तो उसको उस मृत्यु से बचाने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए ईसा मसीह आए। और किस तरह से आए और कैसे बचाए, उसको हम लोग जब ईस्टर मनाते हैं उस समय याद करते हैं। ईसा मसीह एक ईश्वर था और एक ईश्वर पुत्र था और राजा मानते थे। उसके पास शक्तियाँ थी, वो बचना चाहते थे तो बच सकते थे, लोगों को नष्ट कर सकते थे, शब्द मात्र से मरवा सकते थे। लेकिन अपने बैरियों को उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईश्वर की योजना थी कि ये ईसा मसीह मनुष्य के रूप में आएगा और मरेगा। किस तरह से मरेगा उसको नहीं बताया, लेकिन उसको लोगों ने सूली पर मार डाला। विरोधियों ने सूली पर मार डाला, क्योंकि उन्होंने नहीं पहचाना कि वो मुक्तिदाता है। जब सूली पर वो मर रहे थे, उस समय उस पर उस घटना के समय ईसा मसीह का यह शक्ति दिखाई दी। यरूशलेम में मंदिर था बहुत बड़ा, और उस मंदिर के बीच में पर्दा था, और जो पुरोहित लोग रहते थे वो अंदर घुसते थे और बाकी पब्लिक इस तरह बाहर रहते थे और पूजा एक साथ चलते थे। वो बीच का मंदिर का पर्दा फट करके दो टुकड़ा हो गया, और उसका अर्थ ये था कि अब से पुरोहित लोग और पब्लिक एक साथ प्रार्थना करेंगे। तो उस तरह से रास्ता खुल गया। और जब माना जाता है कि समय 3 बजे था, 3 बजे सूरज इतना ऊंचा रहता है, तो सूरज होते हुए भी अंधकार छा गया, सारी दुनिया में अंधकार छा गया, और जैसे बादल छा जाता है वैसा। और उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है बाइबल में कि कब्रों से आग का ज्वाला निकलने लगा, कब्रें फटने लगी। तो यहाँ पर माना जाता है कि ये ईसा मसीह जहाँ क्रूस पर, सूली पर मर रहा था, उस समय उसकी आत्मा शरीर पृथ्वी के गर्भ में घुस गया। और आदम से लेकर के अपने समय तक कितने वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों में जितने लोग मर चुके थे, उनकी आत्माएं यहीं पृथ्वी पर विचरते रही।